चलिए देखिए, पहला सवाल है कि द्विघात बहुपद कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 के शून्यक अल्फा और बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा है, दो शून्यक दे दिया है। तो सवाल में कह रहे हैं कि वैसे द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है जिसका शून्य क्या है, अल्फा प्लस 1/बीटा, और फिर और क्या है, तो बीटा प्लस 1/अल्फा। देखिए यहाँ शून्य क्या है उससे बहस नहीं है, यहाँ इस ये ध्यान रखिएगा, जो भी शून्य देगा उसी से रिलेटेड कोई दूसरा शून्य दे सकता है। जैसे कह देगा कि मान लीजिए अल्फा और बीटा है, तो कहेगा कि उस द्विघात बहुपद को ज्ञात कीजिए जिसका शून्य क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, कुछ भी दे सकता है। तो आपको करना क्या है, जो भी शून्यक दिया है उस शून्यक की सहायता से शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्या कर लेना है, निकाल लेना है। ठीक है, पहले जो भी बहुपद है उसको लिख लेना है। अच्छा, बहुपद आपको बताया गया था कि बहुपद को जनरली हम px, py, pz, pm इस द्वारा क्या करेंगे, सूचित करेंगे। ठीक है, तो इसमें चर क्या है, x है, तो बोलिए कि इसको px द्वारा डिनोट कर सकते हैं, कहिएगा जी बिल्कुल। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं px बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस में 5x और प्लस में क्या, कहिएगा px तो है नहीं, तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, अगर नहीं है तो मान सकते हैं, लिखेंगे कि माना कि px बराबर, कोई दिक्कत, तो ये हो गया इतना। अब इसमें आपको बताया गया था कि जो x का गुणांक होता है वो b का मान, और एक्स स्क्वायर के जो गुणांक होगा वो a का मान होता है। तो बोलिए a का मान कितना है, आप कहिएगा a के मान तो 1 है, तो a बराबर 1 है, b बराबर कितना है -5, और c बराबर कितना है 4। तो जब हमें a b c का मान पता ही है तो बोलिए शून्यकों का योग और गुणनफल नहीं निकाल सकते हैं। हाँ, तो लिख देंगे कि चूंकि अल्फा प्लस बीटा निकालिएगा तो फार्मूला बताइए क्या होगा, माइनस में b/a, माइनस है तो माइनस रहेगा, b कितना है, कहिएगा b -5 है तो -5 लिखेंगे, और बटा में a, तो a के मान कितना, तो बाटा में 1 लिखने से कोई फर्क पड़ता है क्या, कहिएगा जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये 1 हट जाएगा, यहाँ माइनस माइनस मिल के क्या होगा, तो ये प्लस की 5 हो जाएगा। ठीक है, 1 बटा में नहीं लिखेंगे। फिर क्या निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा जब निकालिएगा तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होता है, कहिएगा c/a, तो c इसमें कितना है, c 4 है तो 4 लिखेंगे, और ये कितना है, यानी बोलिए कितना आएगा, तो 4 हो गया। तो ये निकल गया अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों निकल चुका। अब आपको क्या करना होगा, यहीं बैठ जाइए, यहीं बैठ जाइए ना, उसी पे बैठ जाइए। तो अब क्या करना है, ध्यान रखिएगा कि ये एक शून्यक है और ये एक शून्यक है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसी के सहायता से हमें क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद निकालने के लिए आप फार्मूला पढ़े होंगे, कब, जब शून्यक अल्फा और बीटा रहता है तब। इसके लिए देखिए, जो भी शून्यक होता है इस शून्य की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, द्विघात बहुपद को निकाल सकते हैं। पहले क्या लिखना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस जो शून्यक है उसको प्लस में लिखना है, और इंटू में क्या एक्स, और फिर प्लस में जो भी शून्यक है उसको गुणनफल में लिखना है। कोई दिक्कत। तो अब हम तो ये नहीं निकालना चाहेंगे जी, ये ध्यान रखिएगा, ये शून्यक है, इसकी सहायता से हमें निकालना है। तो अब लिखेंगे, ध्यान रखिएगा क्या है, जो भी शून्यक है इसको आप मान सकते हैं p, इसको मान सकते हैं क्या, यहाँ पर लिख देंगे, ध्यान रखिएगा, पुनः हम मान लेते हैं, लिखेंगे माना कि p बराबर, तो इसको p मान लेते हैं, तो p बराबर अल्फा प्लस 1 क्या, बीटा, और q मान लीजिए 1 को, तो q मानिएगा तो ध्यान रखिएगा बीटा प्लस 1 क्या, अल्फा। अब हम निकाल लेंगे कि यहाँ पे शून्यकों का योग कितना होगा, यानी p प्लस q क्या होगा। तो लिखेंगे कि चूंकि p प्लस q निकालिएगा तो p का मान कितना है, कहेगा p का मान अल्फा प्लस 1 क्या है, तो यहाँ लिखेंगे अल्फा प्लस 1/बीटा, फिर उसके बाद प्लस है तो प्लस लगाएंगे, q, तो q के मान कितना, कहेगा बीटा प्लस 1/अल्फा। यानी अब क्या कर सकते हैं, ये दोनों बिना बाटा वाला है, इसको एक जगह आपको क्या करना होगा, लिख लेना होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा
प्लस 1/, अब देखिए 1/, बीटा और 1/, अल्फा बच रहा है ना, तो लिख देंगे 1/, बीटा प्लस 1/, क्या, अल्फा। इसको रहने दीजिए, अल्फा प्लस बीटा रहने देंगे और इसका एलसीएम निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा होगा। ऊपर क्रॉस गुणनफल, तो अल्फा एकम बीटा एकम, अब मान भर देंगे। बोलिए अल्फा प्लस बीटा के मान सवाल में हम लोग निकाल चुके हैं कि ना, तो यहाँ पे उसका मान रखना होगा। यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा है ना, तो इसके बदला में कितना रखेंगे, तुम पिटाओगे, और ये हो यहाँ पे रखना होगा, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। कहाँ से है, यहाँ से, ऊपर तो सवाल है, ठीक। यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे इसी को, यानी ध्यान रखिएगा ये P प्लस Q जो होगा क्या होगा, तो इसके बदला में हम लोग बोलिए कितना लिखेंगे, 5 प्लस, फिर ध्यान रखिएगा कि यहाँ अल्फा प्लस बीटा है, तो इसके बदला में भी कितना, 5, और बटा में क्या है, कहिएगा अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 4। अब इसका या तो बटा में 1 लगा के जोड़ घटा बनाइए, नहीं तो डायरेक्ट गुना करा दीजिए। 5 का कितना होगा, 20 को 5 को कितना होगा, 25 को, नहीं तो एलसीएम जो लोग निकाल के बनाना चाहे निकाल के भी बना सकते हैं। 4 का एलसीएम कितना होगा, 1 के पारा में 4 कै बार में है, तो ये हो जाएगा 5 का कितना, 20 प्लस 4 के पारा में 4 कै बार में, तो बोलिए 5 एकम जोड़ेंगे तो 25 और बट्टा में 4 होगा ना, तो ये सिर्फ निकला क्या, P प्लस Q का मान, यानी शून्यकों का योग। अब क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, फिर लिखेंगे P इंटू Q, तब P का मतलब क्या, तब P मतलब ये यहाँ पर दिख रहा है ना, P है ना है जे, तो इसको लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, अल्फा प्लस 1/, बीटा इंटू Q, तो Q के बदला में बोलिए क्या है, बीटा प्लस 1/, क्या है, अल्फा, तो ये हो जाएगा बीटा प्लस 1/, अल्फा। करना क्या है, बस गुना कराना है अल्फा में बीटा से, तो बोलिए अल्फा इंटू बीटा होगा, बोलिए यही ना होगा चाहिए। अल्फा में जब 1/, अल्फा से गुना कराइएगा, देखिए फिर से कर रहे हैं, अल्फा में बीटा से गुना कराइएगा तो अल्फा इंटू बीटा होगा। जब अल्फा में 1/, अल्फा से गुना कराइएगा तो क्या होगा, अल्फा गुना 1/, अल्फा, तो अल्फा से अल्फा तो कट जाएगा, तब बचेगा क्या, तो यहाँ प्लस में 1 लिख दे तो कोई दिक्कत, लिख सकते हैं ना, तो ये 1 हो गया। अब इससे तो दोनों में गुना हो गया, अब बचा क्या है, 1/, बीटा, तो 1/, बीटा में बीटा से गुना करेंगे। देखिए 1/, बीटा में गुना करना है बीटा से, तो बीटा तो कट जाएगा ना, तो बोलिए क्या बचेगा, तो फिर यहाँ पे 1 लिखेंगे, और 1/, बीटा में 1/, अल्फा से गुना कीजिए। देखिए यहाँ बता रहे हैं 1/, बीटा में आपको गुना कराना है 1/, अल्फा से, तो 1 एकम 1, और अल्फा में बीटा से गुना तो अल्फा इंटू बीटा, कोई परेशानी, तो यहाँ गुना करा के हम लोग लिख सकते हैं 1/, अल्फा इंटू बीटा, बोलिए कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे कि अब मान रखेंगे, तो मान रखिएगा तो बोलिए अल्फा इंटू बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, तो 4 है, तो 4 लिखेंगे, और प्लस हाई तो दोनों जोड़ देंगे, फिर 1 है, और अल्फा इंटू बीटा के बदला में कितना, 4, तो इसको जोड़िएगा तो 6 प्लस 1/4, 6 चौका कितना होगा, 24 में, अरे बट्टा में 1 लगा लेना है, ठीक है, लघुत्तम निकलेगा तो कितना होगा, 1 के पहाड़ा में 4 कै बार में है, आप कहिएगा 4 बार में है, तो 6 चौका कितना होगा, प्लस 4 के पहाड़ा में 4 कै बार में, तो ये 1 होगा, यानी ये भी हो गया 25 कितना। अब ये निकल गया अल्फा प्लस मतलब P प्लस Q निकल गया, और P इंटू Q निकल गया। अब आप शून्यक आराम से निकाल सकते हैं, तो लिख देंगे, ध्यान रखिएगा कि अतः द्विघात बहुपद, लिख देंगे वह द्विघात बहुपद निकालिएगा जिसका शून्य कितना है, तो शून्य अल्फा प्लस 1/, बीटा, और बीटा प्लस 1/, अल्फा, तो द्विघात बहुपद, यहाँ तो हटेगा नहीं। अच्छा एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि यहाँ जब शून्यकों का योग निकाले और शून्यकों का गुणनफल निकाले, तो बोलिए ये दोनों बाटा में आया है ना, तब बाटा में जब भी आए तो वो वाला फार्मूला लगेगा जिसमें k होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं k इंटू x² माइनस, यहाँ पे क्या होगा, तो जो भी शून्य, तो शून्य की एगो हाई ना है, एगो हाई, लेकिन इसको क्या मान लिया गया है, कहिएगा P,
इसको क्या मान लिया गया है, कहिएगा Q। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा P प्लस Q और इंटू एक्स, और फिर क्या होगा अल्फा इंटू बीटा, यानी एक ये वाला और एक ये वाला। तो इसको हम लोग मान चुके हैं P और क्या, तो यहाँ पे लिखना होगा P इंटू Q। अब बस मान रख लेना है, K रहेगा, एक्स स्क्वायर भी रहेगा, माइनस P प्लस Q, बोलिए कितना, कहिएगा 25 बटा में क्या है 4, और बगल ई में इंटू में एक्स स्क्वायर है ना, सॉरी एक्स है ना, और फिर क्या P इंटू Q, तो बोलिए P इंटू Q के मान भी कितना 25 बटा 4। अब आपको ये देखना है कि इसके बटा में कितना आ गया, इसके बटा में कितना आ गया, तो 4 4 के एलसीएम कितना होगा, तो कहिएगा 4 ही होगा। तो K के बदला में 4 रखना, जितना एलसीएम आए ना उतना ही K का मान रखेंगे। तो लिखेंगे K का मान, K बराबर कितना 4 रखने पर, 4 कहाँ से आया समझ रहे हैं ना, ये दोनों का एलसीएम निकाल के आता है, जो भी एलसीएम है वही रखना है K के बदला में। तो यहाँ पे रख दीजिएगा, तो इसको लिख सकते हैं 4 इंटू, नीचे दिख रहा है क्या, उसमें नहीं दिख रहा है, इतना रहने दे रहे हैं, ठीक है। पहले इसको नोट कीजिए, और समझ में तो नहीं आया होगा, एक बार बता रहे हैं अच्छे से, फिर से समझिएगा। देखिए जिन लोगों को नहीं, एक बार फिर से बता रहे हैं, बहुपद पहले देखिए कि बहुपद दिया कितना है, बोलिए बहुपद क्या दिया है, आप कहिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस में कितना है 4, तो यहाँ पे लिख दिया गया। अच्छा, जो भी बहुपद दिया रहे उसको आप px, py, pz कुछ मान सकते हैं, लेकिन जो उसमें चर रहे उसी के अकॉर्डिंग मानिएगा। चर ये ना कि यहाँ पे x है और यहाँ py मान लें, x है तो px से मानेंगे, y रहे तो py मानेंगे। अब आपको ये भी बताया गया था कि जो एक्स स्क्वायर की, ये तो द्विघात बहुपद है ना जी, तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या सी। स्क्वायर वाले के पद a का मान होता है, मतलब स्क्वायर वाला का गुणांक a का मान होता है, और x का गुणांक क्या होता है b के मान, जो अचर पद होता है किसका मान होता है। तो आप बताइए कि इसमें a कितना है, तो आपको बस यही देखना है कि स्क्वायर वाले पद का गुणांक कितना है, तो बोलिए स्क्वायर वाले पद का गुणांक कितना है, तो a हो गया। x का गुणांक कितना है, माइनस में 5, तो -5 लिख दिया गया, और c का मान कितना है, कोई दिक्कत है इसमें, पहचान तो सकते हैं। तो ये a b c हो गया। अब आपको निकालना है जो भी शून्यक दिया है उस शून्यक का योगफल और उसका गुणनफल, यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा के लिए फार्मूला पढ़ चुके हैं ना, माइनस बी बटा क्या होता है, आप देखिए कि माइनस तो फार्मूला में ही है, तो ये तो माइनस रहेगा, लेकिन b कितना है, तो कहिएगा b माइनस में 5 है, तो -5 लिख देंगे, बटा में क्या है, तो a का मान कितना है, तो a के मान 1 रख दिया गया, कोई दिक्कत है। अब क्या करेंगे, माइनस माइनस कितना होगा प्लस, यानी +5 तो होगा, लेकिन बटा में 1 लिखने से कोई फर्क पड़ेगा क्या, तो बटा में 1 नहीं लिखेंगे, हटा देंगे। फिर अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा के लिए फॉर्मूला होता है c बटा, तो c के मान कितना है, आप कहिएगा 4 है, a के मान कितना है, कहिएगा 1 है, तो बटा में 1 लिखने से क्या फ़ायदा, 1 से ना भाग देने पर ध्यान रखिए अंतर आएगा, ना गुना करने पर अंतर आएगा, तो ये होगा 4। अब हमको ध्यान रखिएगा कि ये शून्यक वाला बहुपद निकालना है जिसमें ये शून्यक और ये शून्यक हो, तो ऐसे देखने में ध्यान रखिएगा कि जो भी शून्यक थोड़ा सा उल्टपुटांग देखे, मतलब अच्छा ना देखे, उसको आप क्या कर लीजिए, एक साधारण पद में मान लीजिए। तो इसको हम मान लेते हैं, ध्यान रखिएगा कि P इसको मान लिया गया और इसको क्या मान लेते हैं, Q मान लेते हैं। देखिए इसको P मान लिया और इसको क्या मान लिया, तो ये एक शून्यक, ये शून्यक, तो इसका योग के मतलब इसका योग, इसका गुणनफल के मतलब क्या, इसका गुणनफल, नहीं समझ रहे हैं। देखिए जैसे अगर मान लीजिए कि ये x बराबर हम कहें 5 है और y बराबर कितना है 7, तो इसका गुणनफल का मतलब क्या होगा, इसका गुणनफल के मतलब इसका गुणनफल, जैसे 5 गुना 7 कीजिएगा तो बोलिए कितना आएगा, हम कहें कि ये दोनों गुना कराइए x गुना y, तो ये कहाँ 35 आ रहा है, हम कहें सर जी 35 आएगा, पहले मान तो रखो तुम, x का मान कितना और y का मान कितना, तब बोलिए गुना करेंगे तो कितना होगा, तो बात एक ही है। तो ये
इसका योगफल निकालिए। अच्छा, इसका योगफल निकालिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, p प्लस क्यू लिखेंगे और p के बदला में कितना है, तो अल्फा प्लस 1 बटा बीटा। क्यू के बदला में कितना है, बीटा प्लस 1 बटा क्या है, कौन बिना बाटा वाला है, कहिएगा ये वाला और ये वाला बिना बाटा वाला है। तो इसको एक जगह लिख देंगे और फिर ये बच गया 1 बटा बीटा प्लस 1 बटा अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे निकल चुका है ना, तो लिख दिया गया इसके बदला में। देखिए इसको उतार दिए हैं अभी फ़िलहाल। इसका एलसीएम निकालेंगे तो बीटा और अल्फा के एलसीएम क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। ऊपर क्रॉस गुणनफल कराएंगे, अल्फा एकम अल्फा बीटा एकम क्या बीटा। अब मान भरे हैं अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो यहाँ 5 भर दिया गया, मिट गया है, आप समझ रहे हैं। और फिर अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान इसका मतलब फिर से 5 भरना पड़ेगा। बाटा में अल्फा इंटू बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा कितना निकला है 4। तो अब इसके बाटा में 1 लगाइएगा, 4 1 का एलसीएम कितना होगा, ऊपर क्रॉस गुणनफल। तो बोलिए 5 चौका का कितना होगा, कहिएगा 5 चौका का 20 होगा और 5 एकम कितना होगा 5, यानी जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा 25 गो। तो 25 और बाटा में 4। अब निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान अल्फा नहीं सॉरी p इंटू क्यू, तो p के मान क्या है ये ना है और q का मान ये है, तो यहाँ पे भर दिए। गुना करेंगे, देखिए एक बार अल्फा से इसमें और फिर अल्फा से इसमें। तो अल्फा से बीटा में गुना किया तो अल्फा इंटू बीटा। जब अल्फा में 1 बटा अल्फा से गुना किया तो अल्फा अल्फा कट जाएगा, बचेगा क्या, अब 1 बटा बीटा में बीटा से गुना, तो बीटा बीटा कट जाएगा, बचेगा 1। फिर 1 बटा बीटा में 1 बटा अल्फा से गुना कराना है, तो 1 एकम 1 और नीचे अल्फा इंटू बीटा। मान भरेंगे, अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ पे 4 है, 1 1 2 होगा, 1 रहेगा, अल्फा इंटू बीटा का मान फिर से 4 भरेंगे। 4 को 2 को क्या है, अब यहाँ तो समझ रहे हैं, जोड़ बना सकते हैं। अब आपको निकलना है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद निकालिएगा, यानी कौन शून्यक वाला, ये शून्यक। तो उसको लिखने में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जटिल टाइप के लगेगा। तो इसको जब हम मान चुके हैं p और q, तो इसको क्यों लिखेंगे, इसके बदला में p लिखेंगे और 1 के बदला में क्या लिखेंगे, तो वहाँ पे भर दिया गया। अब x स्क्वायर रहेगा, p प्लस क्यू का मान यहाँ पे निकल चुका है 25 बटा कितना 4, इंटू में x है तो उसको लिखेंगे, फिर प्लस है तो प्लस p इंटू क्यू, तो p इंटू क्यू का मान कितना है 25 बटा 4। अब देखेंगे कि k का मान क्या रखें, तो k का मान आपको ध्यान देना होगा कि इसके बाटा में जो भी रहता है ना उसका एलसीएम निकाल के चेक कर ले जाता है कितना आ रहा है। तो 4 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, तो k के बदला में कितना रखना होगा 4, इधर मिटा दें। यानी हम इसको मिटाने वाला कहाँ है, इसको क्या लिख सकते हैं, सब मिटा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ k का मान जैसे ही रखिएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू क्या है एक्स स्क्वायर माइनस में 25 बटा कितना 4x और प्लस में 25 बटा कितना 4। अब 4 से गुना कीजिएगा तो बोलिए क्या आएगा, तो कहिएगा 4x स्क्वायर, 4 से 4 तो कट जाएगा, तो बचेगा कितना 25x। इसमें जब गुना किए तो ये भी तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या 25। तो यही हो गया बहुपद। कौन सा बहुपद, जिसका शून्य कि ये और ये होगा। कोई दिक्कत, तो इसको नोट कीजिए और आगे देखिए। मिटा दें इधर, चलिए जल्दी से लिखिए। मिटा रहे हैं, ठीक है। गुना तो करा सकती है ना, 4 से गुना कराइए। आप लोग छापने में साफ ध्यान रखिएगा कि दिमाग मत गंवा दीजिए कि हाँ हूबहूब जहाँ 2 + 3 भी आ जाए उसको भी देखे भी करेंगे कि कितना लिखे हैं। 2 + 3 कहीं 10 तो नहीं लिख चुके हैं। तो ये अपना भी दिमाग लगाइए, पूरा छापने के फेरा में मत रहिए। कहीं छोटा छोटा पद है, जोड़ घटाओ, जैसे मान लीजिए कि ये आ गया 5 + 1 बटा 4। अब जब आपको बाटा के जोड़ आता है तो फिर क्यों परेशान होना है कि नहीं बोर्डे पर से देख के लिखेंगे। कहीं सर जी 4 1 क्या लगतम 20 लिख दिए होंगे तो हम भी 20 लिखेंगे। अरे भाई तुम बनाओ अपना से, कितना 4 आएगा ना,
तो 5 चौके का कितना होगा 20। अब 20 आएगा तो आप 20 लिखिएगा तो हमको 30 थोड़े लिख के रखेंगे, हम भी 20 ही लिखे होंगे। और ये ध्यान रखिए 21 बटा कितना 4। तो समझा कीजिए आप लोग, पूरा छापने में दिमाग मत लगाइए, बनाने में दिमाग लगाइए, अपना से समझने में। जब भी सवाल ध्यान रखिएगा कोई भी लिखा जाता है तो पहले समझने की कोशिश कीजिए, जब समझ में आ जाए तो कम से कम देखें, उसको अंजादे पर बनाएं पहले, और जब जहाँ दिक्कत महसूस हो वहाँ एक झलक देखें। एक झलक देखने का मतलब एक कोना से लेके एक कोना तक देखते रह गए नहीं, बराबर के खाली देख लें कि बराबर कहीं बराबर के जगह पर कहीं दूसरा, वो एक बार एकरा के देखें, उसके बाद फिर एक बार एक्स देखें, फिर स्क्वायर एक बार देखें, उसके बाद एक बार माइनस देखें। इतना तुम लोग देखते 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 दिमाग का लूज बना मन दो, ठीक है। दिमाग पर जब तक जोर नहीं डालिएगा तब तक दिमाग एक्टिव नहीं होगा, जब दिमाग एक्टिव नहीं होगा तो काम नहीं करेगा, ऐसे ही बैठले रह जाएगा। दूसरा समझिए, दूसरा क्या है, कह रहे कि यदि अल्फा और बीटा ये बहुपद के शून्यक हैं। अरे भाई जिसका भी अगर शून्यक दिया जाए ना, उसका आपको क्या निकलना होगा, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। कुछ भी दे, एक्स वाई जेड कुछ भी दे दे, कोई जरूरी नहीं कि अल्फा और बीटे ही देगा। कल आपको बताए थे पी और क्यू भी दे सकता है, एम और एन भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, ठीक। तो पहले आपको क्या करना होगा, दिए गए बहुपद को यहाँ मान भी सकते हैं, नौ भी मानिएगा तो कोई जरूरी नहीं कि मानबे करेंगे, नौ भी मानिएगा तो गलत नहीं होगा। यहाँ मान ले रहे हैं कि पी एक्स जो है कितना है 2x² प्लस का 3x और माइनस में क्या 6। अब बताइए कि इसमें ए बी सी नहीं बता सकते हैं क्या? छोटी तुम बताओ तो, बोलो ए कितना है, ए कितना है, जल्दी जल्दी बोलना है। ए कितना दिखाई दे रहा है? तो जोर से बोला ना, खैले बाड़ू का खलिए चिवरा, आवाज निकाला जोर से, ठीक है। ए का मान कितना है 2, बी का मान कितना है, सी का मान कितना है, तो बस इसको लिख देना है। ए बराबर 2, बी बराबर 3 और सी बराबर कितना। अब आप निकाल नहीं सकते हैं शून्यकों का योग, लिखेंगे कि चूंकि अल्फा प्लस बीटा निकलेगा तो फॉर्मूला माइनस बी बटा, तो माइनस तो रहेगा। बी के मान कितना है, तब बी के मान 3 है तो 3 लिखेंगे। ए के मान तो बस अब निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो बोलिए अल्फा के मान कितना, सॉरी इसके लिए फॉर्मूला लिख दीजिए ना, सी बटा ए, तो सी का मान कितना है और ए के मान कितना है, और इसको रेत दीजिए कितना बार में, माइनस में कितना आ गया। अब देखिए कई गो सवाल है, 8 गो सवाल है, एक बारी इसका मान निकलना है, एक बार इसका मान निकलना है, ऐसे बारी बारी से सबका मान निकालते जाना, तो बहुत आसान है। पहला देखिए कि क्या है, देखिए दिया गया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। कल ऐसा सवाल पढ़े थे ना 2 सवाल, ये इसके लिए फॉर्मूला आपको आया था, तो क्या बताया गया था, अल्फा प्लस बीटा का क्या होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा, यही ना बताया गया था। मान भरिए, बोलिए अल्फा प्लस बीटा कितना है, आप कहिएगा माइनस में 3 बटा 2 है, तो इसका स्क्वायर होगा। कहिएगा क्यों स्क्वायर होगा, हम कहेंगे स्क्वायर यहाँ पे है, 2 है तो 2 रहेगा, और अल्फा इंटू बीटा कितना माइनस 3 है तो माइनस 3। अब बताइए कि माइनस के स्क्वायर है तो माइनस के स्क्वायर तो प्लस हो जाता है, और ये स्क्वायर 3 पर भी है और 2 पर भी है, तो 3 के स्क्वायर कितना होगा 9, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 9 बटा 4, और ये माइनस माइनस तो 6 और बटा में है। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, अपना से बना लीजिएगा ना, इहो बताना पड़ेगा, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, और ये होगा 9 और 6 चौका कितना 24, जोड़ 6 चौका 24 तो 25 लिख रहे हैं। हाँ, तार लोग के चक्कर में मेरा भी दिमाग, ये ध्यान रखिए जोड़ेंगे तो कितना होगा 33 और बटा में 1 तो हो गया, सही जोड़ जोड़े हैं ना, ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये 1 नंबर हो गया। दूसरा क्या है, इसी का 2 नंबर ध्यान दीजिए, 2 नंबर में क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पे लिख रहे हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस में ध्यान रखिए अल्फा इंटू क्या है बीटा। अरे इसका तो अभी यहाँ पे मान निकाल चुके हैं, आप चाहे तो डायरेक्टली ये भी मान रख सकते हैं,
अब कहिएगा ये ध्यान रखिए, लेकिन रखना ये इसलिए नहीं है क्योंकि ज़रूरी नहीं कि ये मान देने के बाद ये मान निकालने के लिए आपको दिया जाए। हो सकता है कि एक सवाल में एक के वो ये हो, ये भी तो हो सकता है हाँ, कि ये दे दे और कहे कि इसका मान निकाले, तब कहिएगा कि हाँ हम पढ़ चुके थे कि इसका मान इतना होता है, तो फिर हाई अंकवा भी याद रखना होगा। तो यहाँ पे क्या करना होगा, इसके लिए फार्मूला लगाना होगा, यही वाला फार्मूला। कौन सा? अल्फा प्लस बीटा का क्या होल स्क्वायर और माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा और प्लस में क्या है अल्फा इंटू बीटा। कोई दिक्कत? अब मान रखिए, चाहे तो यहाँ पे घटा भी सकते हैं। ये एगो अल्फा इंटू बीटा प्लस में है और 2 गो किस में है, तो एगो में 2 गो घटेगा तो अभी माइनस में 1 बचेगा। तो हम इसको चाहे तो इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और एगो में 2 गो घटेगा तो माइनस में अल्फा इंटू बीटा। अब आप आसानी से मान रख सकते हैं। बोलिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? अरे दिख रहे हैं क्या? अल्फा प्लस बीटा कितना है? माइनस में 3/2। तो माइनस में 3/2 लिखेंगे होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? तो यहाँ पे आपको रखना होगा -3। कोई दिक्कत? अच्छा, माइनस के स्क्वायर तो प्लस, 3 के स्क्वायर कितना, 2 के स्क्वायर कितना, और ये हो जाएगा 3। एक बटवा में का है तो लघुत्तमवा निकलिएगा, तो ये होगा 9 और यहाँ होगा 12। 12 का 9 को सुने हैं कि 21 गो होता है और बट्टा में 4, यही आंसर हो गया। कोई दिक्कत? तो इसको लिख लीजिए। देखिए ये तो हो गया। अब तीसरा क्या कर रहा है उसको समझिए। 3 नंबर में दिया गया है कि अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा प्लस अल्फा बीटा का स्क्वायर है। अल्फा इंटू में क्या है बीटा का स्क्वायर। जब ऐसा अगर पद आपको दे दिया जाए तो आपको ये देखना है कि दोनों में एक जैसा कुछ है या ना है। कहिएगा बहुत कुछ है, इसमें अल्फा है तो इसमें भी अल्फा है, इसमें बीटा है तो इसमें भी बीटा है, लेकिन यहाँ अल्फा कै गो है, यहाँ अल्फा कै गो, यहाँ बीटा कै गो, यहाँ बीटा कै गो। तो जब भी कॉमन करिए ना तो हमेशा न्यूनतम पावर वाले को चूज कीजिए, मतलब न्यूनतम घात वाले को ध्यान रखिएगा, चयन किया जाता है। तो इसका पावर 2, इसका 1, तो 1 वाला चयन करेंगे। इसमें एगो, इसमें 2 गो, तो कितना 1 वाला। तो यहाँ पे एगो अल्फा और एगो क्या बीटा। अब देखिए जब एगो अल्फा निकल गए तो यहाँ अल्फा कै गो है, तो एगो अभी बचेगा ना जी, 2 गो है, एगो निकल गया तो एगो बचेगा, लेकिन बीटा कै गो है तो वो तो निकल चुका है, तो बीटा तो बचेगा नहीं। अब यहाँ देखेंगे प्लस है तो प्लस लगा दें, अल्फा, तो बोलिए अल्फा तो बाहर ताक रहा है, तो अल्फा तो आ गया बाहर, बीटा का एगो है, तो 2 गो में 1 एगो ना आया है, एगो तो बच जाएगा, तो यहाँ बचेगा बीटा। मान भर देना है अल्फा इंटू बीटा, देखिए कितना है, और अल्फा प्लस बीटा देखिए कितना है, -3 बटा माइनस माइनस यानी 9 बटा, यही हो गया। तो ये हो गया तीसरा। अब चौथा ध्यान रखिए कि चौथा क्या कह रहा है। 4 नंबर में दिया गया है 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा क्या है बीटा। ये तो बहुत आसान है, यहाँ पे एलसीएम निकाल लीजिएगा तो आसानी से बना सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा, ऊपर क्रॉस गुणनफल, तो ये होगा बीटा प्लस क्या, देखिए बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा अलग अलग है, ये एक ही है। जैसे हम लिख दे a प्लस बी या b प्लस a, तो ये तो दोनों एक ही है ना जी। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसके बदला में इसको हम सजा के भी लिख सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो यहाँ पे निकला हुआ है -3 बटा 2, यही ना है। और अल्फा इंटू बीटा, तो इसका मान कितना है माइनस, तो यहीं पे गुना में लिख देते हैं -3, ये और ये कट जाएगा, यानी 1 बटा कितना होगा, नीचे लिख देते हैं कि उधर एक और सवाल बन जाएगा, माइनस से माइनस, तो ऊपर कुछ भी ना, तो 1 और नीचे कितना, तो ये हो गया। ध्यान रखिए चौथा। 5वां ध्यान रखिए, 5 नंबर में क्या कह रहा है उसको हम लोग देखेंगे। देखिए 5वां दिया गया है कि अल्फा बटा क्या है, अल्फा बटा बीटा और प्लस में बीटा बटा क्या है अल्फा। तो
इसका मान कैसे निकालें? तो एलसीएम निकाल लीजिए पहले। तो एलसीएम निकालिएगा तो ये होगा अल्फा इंटू क्या, बीटा, ऊपर क्रॉस गुणनफल था अल्फा स्क्वायर प्लस में क्या, बीटा स्क्वायर। समझ रहे हैं क्यों? ये अल्फा में अल्फा से तो अल्फा स्क्वायर, और प्लस है तो प्लस, बीटा में बीटा से तो क्या होगा, बीटा का स्क्वायर होगा। अब ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान तो कहीं नहीं है, तो इसके लिए आपको फार्मूला लगाना होगा। तो फार्मूला इसका क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा, 2 अल्फा इंटू क्या, और बाटा में है अल्फा इंटू बीटा, तो इसको लिखेंगे। अब आप बताइए कि अल्फा प्लस बीटा कितना है? तो कहिएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस में 3 बटा कितना, तो यहाँ पे लिखना होगा इसके बदला में माइनस में 3 बटा 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 2 रहेगा, और अल्फा इंटू बीटा, तो बोलिए अल्फा इंटू बीटा कितना है, तो माइनस का 3 है, तो यहाँ माइनस का 3 लिखेंगे, और बाटा में ध्यान रखिएगा कितना, अल्फा इंटू बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा के मान -3 रखना होगा, तो -3। अब कुछ लोग क्या करेंगे कि इसको काटने के लिए टिकाएंगे कि काट दें, ठीक है, और वो जब अपना से बनाते तो वो काट भी सकते हैं इसको कि ये तो मिल रहा है कटबे करेगा, लेकिन ऐसा काम नहीं करना है। ये तभी कटेगा जब यहाँ माइनस में न रहकर गुना में रहता। जब ये गुना में, ऊपर सारा पद गुना में और नीचे बट्टा में रहे, तब जोड़ घटा में रहे तो काटने की कोशिश मत कीजिएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, माइनस के स्क्वायर तो प्लस, 3 के स्क्वायर कितना, और 2 के स्क्वायर, और यहाँ बताइए माइनस माइनस 3 दूना बटा में और पूरा के बटा में। अब यहाँ एलसीएम निकाल लीजिए, तो 4 1 का एलसीएम बोलिए कितना होगा, कहिएगा 4, ऊपर क्रॉस गुणनफल 9 एकम 9, 6 चौका का कितना होगा, और बटा में -3। देखिए ये वाला दोनों गुना हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, और ऊपर वाला जोड़ देंगे, तो जोड़ दीजिएगा तो 24 को 9 गो 33 गो होगा, और ये गुना कर दीजिए तो 4 3, और 3 से काट भी सकते हैं, 3 से ये 4 बार में कट जाएगा, और ये 3 से 11 बार में, यानी आ गया माइनस में 11 और बटा में, यही हो गया इसका आंसर। कोई दिक्कत? तो 5 हो गया और 3 बचा है, और ये आसान है, ये भी भारी नहीं है। पहले ये बताइए कि जो बताया जा रहा है इसमें से कोई दिक्कत है? पाँचों में बोलिए कोई दिक्कत है, तो फिर से बताएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा, मिलेगा ना, तो ठीक है, इसको लिखिए तब। देखिए 5 तक हो गया। छठा ध्यान रखिए कि छठा, इधर ध्यान दीजिए, कहाँ ध्यान है, छठा ध्यान रखिए। छठा में अल्फा माइनस में क्या है, बीटा। माइनस कहीं दिख रहा है क्या इसमें, माइनस दिख, उधर क्या था मूल को, माइनस इसमें दिख रहा है, तो इसके लिए फार्मूला लगाएंगे। देखिए एक फार्मूला हम आपको बता दें कि अगर ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर कौन बोल दिया तुमसे, a माइनस बी का होल स्क्वायर रहता है ना, तो इसके लिए फार्मूला होता है, आप पढ़े होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में 4ab, कितना होगा 4ab। अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो इसके लिए आपको फार्मूला बताया गया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में कितना 4ab। लेकिन यही अगर ध्यान रखिएगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर रहता है तो इसके लिए क्या बनता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस में 4ab। यानी यहाँ प्लस रहे तो यहाँ माइनस लिख सकते हैं, लेकिन जब अंदर माइनस लिखिएगा तो यहाँ प्लस लिखना होगा, और अंदर प्लस लिखिएगा तो यहाँ क्या लिखना होगा, माइनस लिखना होगा। कोई दिक्कत? तो ये अल्फा माइनस बीटा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसके बदला में ध्यान रखिएगा, हम आसानी से क्या कर सकते हैं, ये वाला फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पे क्या है, चाहे इसके लिए एक और फार्मूला लगा सकते हैं, समझिएगा कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं, तो चाहे रहने दीजिए ना, तो फिर कहिएगा कि यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि लिखेंगे अल्फा माइनस में क्या, बीटा का मान निकलना है ना, बोलिए इसी का मान निकलना है। लिखेंगे चूंकि अल्फा माइनस बीटा का अगर होल स्क्वायर रहता तो इसके लिए क्या लिखते हैं, तो कहिएगा अल्फा प्लस बीटा का क्या होल स्क्वायर और माइनस में 4 अल्फा इंटू बीटा। कोई परेशानी?
कहेगा नहीं, परेशानी की क्या बात है। तो इसको लिखते चलना है, लिखेंगे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा, इसका मान कितना है, आप कहिएगा माइनस में 3/2 है, स्क्वायर लिखना पड़ेगा, माइनस में 4 है तो 4 अल्फा इंटू बीटा का मान कितना, माइनस का 3, इसको उतारना पड़ेगा। यानी अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर रहेगा, और ये माइनस के स्क्वायर कितना होगा, प्लस, और 3 के स्क्वायर कितना होगा 9, और इसका स्क्वायर कितना होगा, और यहाँ होगा माइनस माइनस प्लस और 4 तिहाई बटा में। अब एक लाइन और लिख देते हैं, तो ये बन जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और इसका एलसीएम निकलिएगा तो बोलिए कितना 4, 9 एकम 9 और 12 चौका कितना होगा 48 को होगा ना जी, तब 12 चौका 48 हो गया। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर, जब इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद कितना आ रहा है 57 को, तो ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा 57 और बटा में अब स्क्वायर हटाइए और उस पर क्या चढ़ा दीजिए, रूट चढ़ा दीजिए, तो ये बन जाएगा, ध्यान रखिएगा, लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा रूट अंडर 57 और बटा में कितना। और आप लोग जानते हैं कि रूट के मान हमेशा प्लस माइनस दोनों में होता है, तो यहाँ से हम लोग चाहें यहाँ पे यही चिन्ह लगाइए, यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा, 57 का वर्गमूल होगा क्या, कहिएगा नहीं, 57 का वर्गमूल नहीं होगा, तो इसको लिख देंगे रूट 57 है, लेकिन इसका वर्गमूल होगा कितना, और ये किस में, प्लस माइनस में, यही हो गया आंसर। कोई दिक्कत, फिर से एक बार समझा दे, समझ लीजिए। देखिए ये अल्फा माइनस किसका मान निकलना है, बीटा के, तो अल्फा माइनस बीटा का मान यहाँ कहीं दिया है, कहिएगा नहीं दिया है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए ध्यान रखिएगा एक फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सा, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इसके लिए क्या होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में कितना 4 अल्फा इंटू बीटा, इसको उतारते चलना है, और अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ से धीरे से क्या करना है, रख लेना है, -4 रहेगा, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -3, उतार दिया, माइनस के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर कितना 9, 2 के स्क्वायर कितना, और माइनस माइनस प्लस 4 तिहाई कितना, ये उतार दिया गया, और इसका जोड़ घटा बना लेंगे, जो भी है जोड़ है तो जोड़ बनाया, तो ये हो जाए, इतना तो कोई दिक्कत नहीं ना। 7वां देखिए, 7 नंबर में क्या कह रहा है, 7वां है अल्फा का क्यू और प्लस में क्या बीटा का क्यू। क्यू वाला अभी तक आप लोग नहीं पढ़े हैं, क्यू वाला ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला होगा कौन सा, ए क्यू प्लस बी क्यू का, तो इसके लिए क्या फार्मूला बनेगा, वो फार्मूला आप लिखिए। देखिए इसके लिए आप फार्मूला पढ़े होंगे ए प्लस बी, और कुछ कहेगा जी बिल्कुल, और क्या होता है जी, अच्छा इसको हटाइए, एक और फार्मूला ध्यान रखिएगा, ये वाला लिख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू, है ना, तो इसके लिए लिखेंगे ये फार्मूला कहाँ गया, मिटा दिए क्यों, ए क्यू प्लस में क्या बी क्यू, तो इसके लिए लिखेंगे, ध्यान रखिएगा कि ए प्लस बी का होल क्यू -3ab और इंटू में a प्लस क्या होगा b होगा। समझ रहे हैं या नहीं, फिर से करें, समझिए कि अगर ए क्यू प्लस बी क्यू रहता है तो इसके लिए फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी का क्या होल क्यू माइनस, और उसके बाद 3, तब क्या होगा a और b, और उसके बाद इंटू में a प्लस क्या b। समझ रहे हैं ना, तो यहाँ यही ए का काम करेगा, और ये क्या किसका काम करेगा, बी का, तो इसके बदला में हम लोग लिख सकते हैं, इधर एक और बन जाएगा, नीचे लिख देते हैं, इसके लिए लिख सकते हैं क्या, तो अल्फा प्लस बीटा का क्या होल क्यू -3 अल्फा इंटू क्या बीटा, और इंटू में अल्फा प्लस में क्या बीटा। किसी को कोई परेशानी है तो बोलिए, फिर से करें, समझिए, ए क्यू प्लस बी क्यू, इसके लिए क्या फार्मूला है, ए प्लस बी का होल क्यू, तो यहाँ ए के बदला में कितना है अल्फा का क्यू, बी के बदला में कितना है बीटा का क्यू, तो ए के बदला में जब अल्फा लिखिएगा और बी के बदला में बीटा लिखिएगा तो बोलिए अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू होगा ना, फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 3 है तो 3 लिखेंगे, अल्फा मतलब यहाँ ए और बी है तो ए और बी के बदले में क्या लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, फिर ए प्लस बी, तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा मान भरेंगे, तो बोलिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, आप कहिएगा माइनस में 3/2 है, पावर कितना 3 रहेगा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना -3, और इसका मान
तो यहाँ लिख देंगे -3/2। अब थोड़ा जानिए, देखिए जब माइनस के पावर यहाँ पे ऐसे लिख दें, -3/2 के पावर कितना है, इसको कितना बार, पावर 3 का मतलब कई बार गुना, 3 बार गुना होगा। तो इसको आप लिख सकते हैं -3/2 गुना -3/2 गुना -3 हाई माइनस है, माइनस तो प्लस होगा, लेकिन अभी भी एक माइनस बच रहा है ना, तो माइनस रहेगा और 3 तियाँ और 9 तियाँ 27, जोर मन दीजिएगा, 3 तियाँ 6 तियाँ 9, ऐसे जल्दबाजी में कोनो काम नहीं करना, आराम आराम से ध्यान रखिए। 3 तियाँ 9, 9 तियाँ कितना और 2 दूना 4 दूना, तो इसका मान हो जाएगा, ध्यान रखिए, माइनस में 27 बटा में कितना, यहाँ भी ध्यान रखिएगा कि माइनस माइनस, लेकिन अभी भी एक माइनस बच रहा है ना, तो ये होगा माइनस में और 3 तियाँ 9, 9 तियाँ कितना और बटा में एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम निकालिएगा तो 8 के पारा में 8 कई बार में, तो -27 एक -27, बीच में माइनस है ना, 2 के पारा में 8 कई बार में, तो 4 में इससे गुना करेंगे तो 108 गो होगा, कितना होगा 108। अब दोनों माइनस में है तो जोड़ेंगे तो 15 और यहाँ पे होगा 3 और 1, माइनस में 135 और बटा में 8। कोई दिक्कत? लास्ट ध्यान रखिएगा कि लास्ट क्या है, 8 नंबर, 8वां दिया गया है, कहाँ गया, यहाँ पे है, अल्फा का स्क्वायर है और बाटा में बीटा है और प्लस में ध्यान रखिए बीटा का स्क्वायर और बाटा में क्या है अल्फा। बोलिए कि बाटा में तो एलसीएम निकालना पड़ेगा ना, जब भी बाटा में देते उसका क्या कीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। तो आप इसको लिख सकते हैं अल्फा इंटू, ऊपर फिर भी क्रॉस गुणनफल करा के लिखना होगा क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं। तो गुना कराएंगे तो अल्फा स्क्वायर, पहले से अल्फा से गुना करेंगे तो अल्फा का क्यू होगा प्लस ये बन जाएगा बीटा का क्यू। कोई परेशानी है? अभी आप पढ़ चुके हैं अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू के यहाँ मान निकल चुका है, लेकिन इस मान को आप लोग यहाँ या तो रख सकते हैं और नहीं तो क्या कर सकते हैं, अगर डायरेक्ट सवाल रहे तो फिर से ये फार्मूला लिखना होगा। तो अभी तो फिलहाल है तो हम भर देते हैं, ठीक है, और नहीं तो आप फार्मूला ये वाला लिखिएगा उसके बाद बनाइएगा। तो इसका मान कितना निकल चुका है, कहेगा माइनस में 135 और बटा में, और एक बटा में अल्फा इंटू बीटा है, तब बाटा में है तो बाटा में लिख दीजिए। अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस में 3 है। अब बताइए कि ये तो इससे गुना होता है, तो गुना होगा तो कितना होगा, माइनस में 135 और 8 3 का कितना -24, हाई खत्म, और 3 के पारा से दोनों कटेगा, 3 के पारा से 8 बार में और 3 के पारा से कितना बार में 45 बार में, यानी आ गया 45 और बटा में, यही हो गया आंसर। कोई परेशानी है तो आप बताइए, और नहीं है तो धीरे से इसको नोट कर लीजिए।